Assalamu alaikum. Good morning, students. We are going to study about the chapter The Little Girl. तो अब तक हमने 4 पैराग्राफ पढ़ लिए थे. उसके बाद हमारा 5वां पैराग्राफ है. तो 5 नंबर जो पैराग्राफ है वो है लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन. लेबोरियसली बोलते हैं जैसे मेहनत से या फिर मशक्क़त से. विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेज 3 साइड्स. यानी मेहनत कर कर उसने विद ए डबल कॉटन यानी उसने जो कॉटन का कपड़ा था उसको डबल किया था. द लिटिल गर्ल स्टिचेज यानी स्टिचेज बोलते हैं सीने को. यानी उसने उस कपड़े के यानी वो अपने पापा को एक तकिया बना रही थी. 3 साइड्स उसके 3 साइड उसको उसने सील दिया था. बट व्हाट टू फिल इट विद यानी वो सोचती है कि इसमें भरा किया जाए. यानी ऐसा था ही नहीं कि तकिया कपड़े का रहा उसको सील दिया चारों तरफ से तो तकिया बन जाएगा. उसमें कुछ भरना भी पड़ेगा. दैट वाज द क्वेश्चन. यानी ये एक सवाल था कि इसमें क्या भरा जाए. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. यानी उसकी जो दादी माँ थी वो बागीचे में बाहर की ओर थी. एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम. यानी वो वॉन्डर्ड एक तो होती है वॉन्डर WONDER वॉन्डर. वॉन्डर में अचंभित और एक है WANDER वॉन्डर कहते हैं घूमना भटकना. एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम यानी वो कुछ उस तकिए में भरने के लिए अपनी माँ के कमरे में घूमती है यानी उसमें भटकती है. टू लुक फॉर स्क्रैप्स. स्क्रैप्स बोलते हैं जैसे छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों के या किसी भी चीज के कतरन जिनको बोलते हैं. ऑन द बेड टेबल यानी बेड के पास जो टेबल था. शी डिस्कवर्ड उसने उसमें मिला यानी उसने कुछ खोज लिया. ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स यानी कागज की बहुत सारी शीटें रखी थी यानी कागज रखे हुए थे. गैदर्ड देम उन्होंने उनको उस लड़की ने इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टीनी पीसेस यानी और उसने उन सारे पेपरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया फाड़ दिया. एंड स्टफ हर केस देन शेव्ड अप द 4th साइड और उसने उस कागज को काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको उस तकिए में भर दिया. एंड शेव्ड और उसको सीव दिया अप द 4th साइड यानी चौथी जो साइड थी उसको सी दिया था. यानी उसने अपने पापा को एक तकिया बना दिया था. दैट नाइट उस रात देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई. ह्यू एंड क्राई बोलते हैं अफरा तफरी यानी हो हल्ला शोर शराबा. इन द हाउस घर में यानी उस रात उस घर में शोर शराबा हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट ऑथोरिटीज यानी वो जो कागज थे जो केजिया ने फाड़े थे उनकी वजह से घर में अफरा तफरी मच गई. फादर्स ग्रेट स्पीच यानी जो उसके पिताजी था उसको बहुत बड़ा उसमें स्पीच यानी उसका भाषण लिखा हुआ था. फॉर द पोर्ट ऑथोरिटीज यानी जो बंदरगाह थी उसके जो कार्यकर्ता थे या उसके जो मैनेजमेंट था उसके लिए उसने एक स्पीच तैयार किया था. हैड बीन लॉस्ट यानी वो खो चुका था. रूम्स वर सर्च्ड यानी सारे कमरे तलाशे गए यानी सब में कमरों में ढूंढा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन यानी नौकरों से पूछा गया. फाइनली अंत में मदर केम इनटू केजियाज रूम यानी केजिया के कमरे में उसकी जो माँ थी वो आती है. केजिया आई सपोज यू डिडंट सी यानी जैसा कि मैं मानती हूँ तुमने वो नहीं देखे होंगे. सम पेपर्स यानी कुछ कागज ऑन ए टेबल इन योर रूम यानी तुम्हारे कमरे में जो टेबल्स पर कुछ पेपर रखे हुए थे वो. यानी वो कहते हैं केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम यानी हमारे कमरे में कुछ मेज पर कुछ कागज रखे हुए थे क्या तुमने उसको देखा है. तो ओह यस शी सैड यानी वो कहते हैं हाँ. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज यानी मैंने उनको फाड़ दिया अपनी सरप्राइज बोलते हैं आश्चर्य के लिए यानी अपने पिता को गिफ्ट देने के लिए. वट स्क्रीम्ड मदर और वट क्या स्क्रीम्ड मदर माँ उसकी
चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन यानी सीधे नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, दिस इंस्टेंट, इसी समय। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन, और उसको लेके आया गया, नीचे लाया गया, टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो कहते हैं इधर उधर, यानी जहाँ उसका जो पिताजी था वो गुस्से में नीचे बड़े हॉल में इधर उधर घूम रहा था। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ जो थे उसके कमर के बिल्कुल पीछे थे। वेल यानी बहुत अच्छे। ही सेड शार्पली, यानी उसने तेजी से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, यानी उसकी माँ ने उसको सारा हाल बताया, यानी उसने एक्सप्लेन किया, विवरण दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, यानी वो रुका और उस बच्चे की तरफ घूर कर देखता है। डिड यू डू दैट, क्या तुमने वो किया? तो वो बोलते हैं नो नो नो, शी विस्पर्ड, यानी वो हल्की सी आवाज में बोलते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डेमन थिंग, यानी वो उसकी जो माँ है उसको बोलता है गो अप टू हर रूम, यानी उसके कमरे में जाओ, एंड फैच डाउन द डेमन थिंग, यानी वो चीज़ जो उसने बनाई है उसको लेके आओ, उसको ख़त्म करो। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और डेमन द थिंग, सी दैट, और देखो कि द चाइल्ड्स पुट टू बेड इज दिस इंस्टेंट, यानी इसी समय इसको यानी बेड पर लेके जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी वो चिल्ला रही थी कुछ बताने के लिए। सी ले इन द शैडो रूम, शैडो रूम अंधेरे वाले कमरे में, वॉचिंग द इवनिंग नाइट लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी शी ले इन द शैडो रूम, यानी और उसको एक अंधेरे कमरे में, छायादार कमरे में ले जाया गया। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए शैड, यानी जब वो शाम की रोशनी, जैसे शाम को रोशनी होती है तो जो घर में जैसे और बल्ब या दिया जलाते हैं तो उसकी जो रोशनी थी उस कमरे में जाती थी। ए लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वहाँ बैठे बैठे जब वो जिस कमरे से या जिस दरवाजे से वो रोशनी जा रही थी तो उसमें बैठे बैठे वो कुछ पैटर्न्स बना रही थी, आकृतियाँ बना रही थी फर्श पर। देन फादर केम इनटू द रूम, और उसके बाद जो पिताजी था उसको वो कमरे में आया, विद द रूलर इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक पैमाना था, स्केल था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, फॉर दिस, इसके लिए। तो ओ नो, शी स्क्रीम्ड, यानी वो चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर द यानी बेड क्लॉथ, यानी वो अपने आप को यानी बेड पर बिछी हुई जो चादर होती है या उस पर रखे हुए कपड़ों में अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, यानी वो उसको एक तरफ खींचता है। सिट अप, यानी सीधी बैठो। ही ऑर्डर्ड, यानी उसको कहता है कि सीधी बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट, तुम्हें बताना चाहिए, यानी तुम्हें बताना पड़ेगा, वंस, एक बार, एंड फॉर ऑल, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी और तुम्हें यह सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है या तो जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हें वो चीज़ नहीं छूनी है। बट इट वॉज फॉर यू योर बर्थडे, यानी परंतु वो थोड़े से हकला के बोलती है, परंतु वो तुम्हारी जन्मदिन के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, पिंक बोलते हैं गुलाबी, और पाम यानी पंजे, जैसे छोटे बच्चे के जो हाथ होते हैं वो एकदम लाल लाल गुलाबी गुलाबी से होते हैं। तो डाउन केम द रूलर, यानी वो उस पैमाने को या उस स्केल को नीचे लेके आया। ऑन हर लिटिल पिंक पाम, यानी उसके छोटे छोटे गुलाबी हाथों पर। आवर्स लेटर, यानी उसने उसको पीट दिया। घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, यानी जब दादी माँ आई और उसने, दादी माँ ने उसको अपने शॉल में, शॉल बोलते हैं जैसे सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, वो शॉल में उसने लपेट दिया। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर बोलते हैं एक ऐसी कुर्सी जिस पर आदमी झूलता है, यानी नीचे जो उसके जो पैर होते हैं उसमें गोल लकड़ी लगी होती है जो आगे पीछे हिलती है, तो उसको लेकर वो शॉल में लपेटकर उस रॉकिंग चेयर पर झूलती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी,
क्लंग कहते हैं चिपटने को, यानी जैसे डर की वजह से कोई बच्चा है वो अपनी माँ के या अपने बाप के गोद में चिपट जाता है डर की वजह से। तो द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, यानी उसके नरम शरीर से वो बच्ची चिपक गई डर की वजह से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, सॉफ्ट कहते हैं सुबकने को, यानी वो सुबकती हुई कहती है व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी भगवान ने पिताजी को क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है। हियर इज ए क्लीन हैंकी, हैंकी बोलते हैं जैसे हमारा हैंडकरचीफ होता है, हैंकी उससे छोटा होता है, तो ये लो हैंकी। डार्लिंग, डार्लिंग बोलते हैं, डियर और डार्लिंग में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हमारा जैसे हम यहाँ पर आमतौर पर यूज़ करते हैं, हम डियर यूज़ करते हैं प्यारे के लिए, लेकिन हम डार्लिंग का यूज़ भी यानी आदमी और औरत दोनों के लिए कर सकते हैं। डियर का मतलब भी प्यारा होता है, डार्लिंग का मतलब भी प्यारा होता है। ब्लो योर नोज, अपनी नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप, यानी तुम अब सो जाओ। पैट, यानी उसको थपथपाती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, यानी तुम सुबह तक जब तुम सो के खड़ी होगी तो जब तक तुम इसके बारे में सब कुछ भूल चुकी होगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, यानी मैं तुम्हारे पिताजी को बताने की कोशिश करूंगी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, यानी वो कहता वो इतना अपसेट है, यानी इतना वो परेशान हो गया है उन कागजों की वजह से कि आज की रात तो वो कुछ नहीं सुनेगा। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, फॉरगेट यानी जो बच्चा था वो लड़की थी वो कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगले समय, शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, यानी नेक्स्ट टाइम शी सा, उसने देखा हिम, अपने पिताजी को। शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, यानी उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ बिहाइंड हर बैक, अपने कमर के पीछे लगाए। एंड ए रेड कलर्ड फ्लू इनटू हर चीक्स, और जब उसने अपने हाथ पीछे लगाए तो उसके गालों पर गुस्से की वजह से उसका जो चेहरा था वो लाल हो गया था। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स यानी ये नाम है, लिव्ड नेक्स्ट डोर यानी अगला घर जो था उनके पड़ोस में वो मैकडोनाल्ड्स का था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, यानी उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस बोलते हैं जैसे हम घर के आगे छोटी छोटी लकड़ियां लगा देते हैं, जैसे जिसको हम तारबंदी कहते हैं ना, यानी छोटी छोटी लकड़ियों का एक लकड़ी, जैसे हम ईंट का जैसे डंडा या दीवार कर देते हैं, ऐसे लकड़ियों के गैप उधार एक वो लगा देते हैं जिससे कोई अंदर आए ना। फेंस उसे बोलते हैं जैसे तारकशी को करते हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी जब वो अपने घर से उस छोटी सी दीवार के छेद से, लकड़ी की दीवार के छेद से देखती है तो जो मैकडोनाल्ड है उसके 5 बच्चे हैं और उनके साथ खेलता है शाम को। इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी, यानी जो पिताजी वो बच्चे के साथ खेलता है। म्यो ऑन हिज शोल्डर्स, यानी ये नाम है किसी बच्चे का तो वो उसको कंधे पर बैठी हुई होती है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, यानी 2 छोटे बच्चे उसकी कोट के लटके हुए होते हैं। पॉकेट्स, यानी कोट की जो पॉकेट्स होती हैं उनमें लटक जाते हैं। रन अराउंड, रन राउंड एंड राउंड, और गोल गोल घूमते हैं, दौड़ते हैं। द फ्लावर बीड्स, यानी फ्लावर बैठने वाली जो कीट पतंगे होते हैं उनको पकड़ने के लिए। शेकिंग विद लाफ्टर, और काफी जोर से हंसते हैं। वंस शी सा द बॉयज रनिंग द हाउस ऑन हिम, यानी कभी कभी तो वो जो मैकडोनाल्ड है वो उसके जो बच्चे हैं उसके पीछे भागते हैं, रूम से आगे जाता है तो वो पकड़ा पकड़ी भी खेलते हैं, यानी वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता है। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उनको पकड़ता है या फिर बच्चे उसको पकड़ते हैं और वो हंसते खेलते हैं। Then it was decided there were different sorts of fathers, यानी उसके बाद उसको पता चला कि जो पिताजी होते हैं वो कई तरह के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, यानी उसकी जो माँ है वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, यानी वो उसकी माँ और उसकी जो दादी माँ है वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, यानी और जो छोटी लड़की थी वो एकदम घर पर अकेली रह गई। विद एलिस द कुक, यानी जो एलिस थी उसकी रसोई यानी कुक खाना बनाने वाली थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम,
यानी जो दिन का समय था वो काफ़ी अच्छे से उसका गुजर गया, परंतु बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। और जब एलिस उसको बिस्तर पर सुलाने के लिए चली उसको, तो वो डर जाती है। तो यहाँ तक हम इससे आगे कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको ये खुद पढ़ना है और इसमें कुछ अगर समझ में ना आए तो उसको बताना है। थैंक यू।